धन्यवाद। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्तौ स्वप्नो अवदस्य योग भवत दुःखः। तो मैं हूँ तो नेपाल का, लेकिन मुझे हिंदी बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे हिंदी बहुत पसंद है। तो मैं बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि गीता महात्मा मुनि ज्ञानविद से आपने सुने होंगे कि गीता का वर्ष का मतलब क्या है। तो मुझे भी इतना ज्ञान मुझे नहीं है जितना, लेकिन मैंने भी सुना है और इससे कुछ ना कुछ इसका मतलब निकाला कि जब भी लोग सुने तो कुछ ना कुछ उसमें खुशी आए। तो उनके लिए नहीं कि जो खुश है, जो दुखी है, जो बीमार है, उनके लिए भगवत गीता में ये बताया गया है कि युक्त आहार। तो पहला नंबर है युक्त आहार। तो भोजन सही होना चाहिए। तो भोजन क्या खाना चाहिए, क्या ना खाना चाहिए, हर चीज़ आपके लिए योग्य है, आप खा सकते हो, लेकिन आपकी अवस्था कैसी है ये बूझना ज़रूरी है। कोई कहे कि भाई पानी बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, कोई बोले कि भाई पानी कम खाना चाहिए, कोई बोले ये खाना चाहिए, ये खाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर आप फलाहार करते हैं, अन्न नहीं खाएंगे, मांस मछली नहीं खाते हैं, तो आपको पानी को इतनी ज़रूरत नहीं है जितना आप चाहते हैं, जितना औरों ने बोला गया है। अगर आप अन्न के अधिक सेवन करते हैं, जो तला हुआ भोजन को अधिक प्रयोग करते हैं, तो आपके लिए पानी बहुत ज़रूरत है। खूब पानी पीजिए, विशेषकर खाली पेट में सुबह के समय में पानी खूब पीजिए। 2 लीटर 3 लीटर भी है, जब तक कि आपकी पेट सफ़ा ना हो। पेट सफ़ा हुआ उसके बाद में पानी बंद कीजिए, यानी युक्त आहार। भोजन सही होना चाहिए हर हाल में। तो भगवान श्री राम ने यही तो बताया है कि पूरी रामायण में सुशांत वैद्य के माध्यम से बताया कि भाई लक्ष्मण मूर्छित हुए हैं। तो अभी जितने भी सेना है रामादल, तो उसमें तो सब बांदर ही है, तो सब परेशान हो गए। अभी करना क्या है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर विचार विमर्श करके निकाला, नल नील ने कि बताया कि भाई इसका उपचार, अगर ये संसार में कोई है तो वो सुशांत वैद्य है। सुशांत वैद्य से अगर उपचार किया जाए तो लक्ष्मण ठीक हो गए। तो फिर राम ने हनुमान की तरफ इशारा किया और हनुमान ने इशारा समझ लिया और उड़ गए। तो कितने प्रकार के भक्त होते हैं। तो एक होता है उच्च प्रकार के भक्त होते हैं, उसको कहना जरूर नहीं पड़ता है, वो इशारे समझ जाते कि और एक मध्यम किस्म के उसे कहना पड़ता है, और एक अधम किस्म के होता है उसे बहुत कहना पड़ता है। तो हनुमान उच्च किस्म के भक्त हैं। तो चले गए और कुछ ही समय में बस सुशांत वैद्य को ले आए, जो कि रावण दल के, रावण लंका में थे। तो सुशांत वैद्य आए तो आंखें खुली सुबह उनको देखे तो भाई चारों ओर बानर सेना है, और भगवान श्री राम को देखे तो सुशांत वैद्य मुस्कुराए तो बोले भाई आपको क्या लगता है कि मैं लक्ष्मण के उपचार करूंगा? ये तो मेरा नियम के खिलाफ है, ये रूल के विरुद्ध है। ये जबकि मैं रावण दल का हूँ, आप जानते हो कि मैं उपचार नहीं करूँगा, और फिर भी आप मुझे उठा लाए, ये तो धर्म के विरुद्ध है। तब राम ने बताया कि सुशांत वैद्य, पहला तो मुझे धर्म के बारे में ये बताओ कि डॉक्टर का धर्म क्या है। तो इतना कहना था कि सुशांत वैद्य ने समझ लिया कि डॉक्टर का धर्म तो उपचार करना है। तो उपचार कर दिया, और अब
ये मेरा विषय नहीं कि संजीवनी बूटी कहाँ से लाया, ये विषय नहीं है। तो कहने का मतलब है कि राम ने जब बताया कि सुसन भाई तुमने वो किया है जो मेरे जीवन में, तो बताइए मैं आपके लिए क्या दूं, क्या तोहफा दूं आपको, इसके बदले में क्या फीस दूं। तो सुसान भाई ने उत्तर दिया कि जीवन में सब कुछ तो है मेरे पास, लंकापति रावण के उच्च वैद्य हों, तो सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है। तो आपने जो धर्म के बारे में बताया, तो यदि मुझे देना चाहते हैं श्री राम तो मुझे ज्ञान दीजिए। तो भगवान श्री राम ने बताया कि ज्ञान 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है जीव धर्म, यानी जीव धर्म यानी ये शरीर जो आपको मिला है वैद्य सुसान वैद्य, पहला इसकी रक्षा करना परम धर्म है। पहलो धर्म शरीर की रक्षा करना है। दूसरा, जिस योनि धारण किया है उस योनि को बचाना है। यदि जंगल में राजा शेर की जीवन पाया है तो जंगल को सुरक्षा करना तो आपका धर्म है। अन्य पशुओं के योनि मिला है तो अत्यधिक वनस्पति को नाश करना ये तुम्हारा धर्म है, उनका धर्म है। तो सुसान वैद्य आप जन्म लिया है तो शरीर को रक्षा करना पहला धर्म है। तो दूसरे नंबर आप मानव हो तो ह्यूमन बीइंग, आपको मानव धर्म पहला करना चाहिए, दूसरा नंबर। और तीसरे नंबर है संगम धर्म, यानी परिवार को जहाँ रहते हो, जो समाज में रहते हो, उनकी सेवावाद रूप से सेवा करना और दायित्व निर्वाह करना, यह तीसरा धर्म है। और चौथा धर्म है कर्मो धर्म, यानी जुन पेशा हो, डॉक्टर हो, पायलट हो, ड्राइवर हो, भले ही कार्यालय सहयोगी हो, जुन को भी इंजीनियर हो, बैंकर हो, हर तपाईको प्रोफेसन हाउ काइन्ड अफ प्रोफेसन यो तपाईको हर जिम्मेदारीपूर्वक निभाइए। तो नियम मुख्यतः 4 किस्म ने बताया श्री राम ने। तो पहला नियम है कि युक्त आहार, भोजन को सही कीजिए। तो शरीर स्वस्थ है तो दुनिया में और कोई सुख हो ही नहीं सकता। 1000 सुख के बराबर है स्वस्थ शरीर। अब 1000 सुख जब स्वस्थ शरीर से रहेगी तो फिर दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप दूसरों की मत सुनिए, ज़्यादा दूसरों की सुनोगे तो परेशान हो जाओगे, भ्रम हो जाएगा आपको कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो फिर आपको परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। संसार में ऐसा कोई चीज़ बनाई नहीं है जो खा नहीं पाओगे, हर चीज़ खाना योग्य है, खाना योग्य है। फिर कितना खाना है? अगर सांप की जहर भी खा सकते हो आप, लेकिन कितना खाना है? तो जो दवाई खाते हैं उतना खाना है, जो सोई के नोक के बराबर खाना है। तो पहला नंबर है खाना को सीखिए। अगर खाना नहीं जानोगे, अधिक खाओगे तो अपच हो जाएगा। अपच से विभिन्न पाइल जैसे समस्या आ जाएगी, अंदर सड़ेगा। तो अगर किसी कारणवश पेट में भोजन सड़ गए तो बहुत पानी पिए, इससे पेट को सफा करिए। पहला नंबर है आहार। दूसरा नंबर है विहार, संगत कैसी होने चाहिए। अगर गलत व्यक्ति की संगत करोगे तब भी खुश नहीं हो पाओगे। तीसरा नंबर चेस्तसु, यानी आपकी सोच ने आप है, आप जैसे सोचोगे वैसे आपके शरीर रहेगा। खुशी के बारे में सोचोगे तो खुश हो जाओगे, अगर दुख के बारे में सोचोगे तो दुख हो जाओगे, बीमार के बारे में सोचोगे तो बीमार हो जाओगे। कई बार मैंने डॉक्टरों से कहते हुए सुना है कि भाई बीमारी तो 100 में 5 ही लोग आते हैं, बाकी 95% 95% तो बीमार होते ही नहीं हैं। वो तो ये सुन के आते कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये हुआ है, कैंसर का शंका है, मुझे अल्सर का शंका है, विभिन्न बीमार के बहाने में आ जाते, जबकि असली समस्या है वो अधिक खाए हुए होते हैं। खाना न जाननो, सोचना न जाननो। तो खाना जानना चाहिए, संगत सही चाहिए और सोच सही होना चाहिए। फिर उसके बाद चौथे नंबर आता है आपके कर्म है। जो कर्म है आप जहाँ भी जाओगे ईमानदारी से साथ कीजिए,
भले ही थोड़ी पैसा कम मिले, अरे ज़्यादा पैसा भी लोगे भी क्या करोगे, जब संसार से जाओगे तो रहेगा कुछ भी नहीं, न लेके जा पाओगे। तो ईमानदारी से जो भी मिले संतुष्ट रहिए, खाइए, जीवन को गुजारा कीजिए। तो ये 4 चीज़ मिलने से आपको नींद लगेगी। 5वां चीज़ है नींद। नींद बोनस में मिलेगी, भगवान की तरफ से बोनस में मिलेगी। और 6वां अबोधस्य, जब भी सुबह में उठे तो ब्रह्म बेला 3 से 6 ये बीच में न सोइए। अगर चल नहीं पाओगे, बीमार हो, तब भी 3 से 6 न सोइए। सुबह को 3 बजे उठना शुरू कीजिए हर बार में। भगवान की ये नहीं बताइए कि मुझे नहीं पता भगवान क्या है। मुझे भी अब तक नहीं पता। बहुत वेद शास्त्र मैंने भी पढ़ा है, हूँ तो मैं नेपाल का, लेकिन वेद शास्त्र बहुत पढ़ा है। तो मैंने अभी तक नहीं पता कि भगवान क्या है, लेकिन मैंने अनुमान लगाया है कि भगवान, जैसे कि बताया जाता है, देखो, पहचानो और खरीदो। भगवान ऐसा चीज़ नहीं है। विश्वास सब देखने के यूज प्रयोग करने के बाद भगवान को विश्वास करें, ऐसा नहीं। भगवान जैसे आप मार्केट में टमाटर देखो, कितना लाल है, कितना पका हुआ है, कितना लोकल है, जैसा खरीदते हो भगवान वैसा नहीं। भगवान को तो पहला विश्वास करना चाहिए। विश्वास करने के बाद फिर उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि भगवान क्या है। मैंने महसूस किया है भगवान को। तो ये संसार में अगर यदि कोई चीज़ है तो वो है नियम। नियम को पालन करिए। नियम कितने प्रकार के होते हैं, भगवान श्री राम ने बताया कि नियम इतने प्रकार के होता है कि आप 10 जन्म भी जीवन धारण करके इस संसार में आओगे तब भी नहीं पता पाओगे कि नियम कितने हैं। नियम बहुत है। तो मुख्य नियम यही है कि आपने अपने सुरक्षा कीजिए, खुद की जो शरीर धारण किए, इस शरीर को ख्याल रखना पहला धर्म है। दूसरा धर्म, आप मानव हो तो मानव सेवा पैसों से मत कीजिए, लेकिन ज्ञान दीजिए, किसी को सलाह दीजिए, खुश रहने की सलाह दीजिए, किसी को ढाढ़स करिए, जलिए नहीं। किसी को शारीरिक मानसिक रूप से किसी को चोट पहुँच रही है, मन में भी ख्याल न रखिए। अगर ख्याल रखेंगे तो आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। तो श्री नारायण फिर इसी युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो अबोधस्य योग भवत दुखा, ये गीता का श्लोक के, इसको एक ही श्लोक जो है, इसको कितने भी आप इसको व्याख्या करोगे, उदाहरण दोगे और इसके बारे में बोलोगे, पूरा जीवन कम पड़ जाएगी, लेकिन इसको कहने की ख़त्म ही नहीं होगा। यही है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। एक में एक जोड़ो तो भी एक ही है, और एक में एक घटाओ तो भी एक ही है। यही तो है भगवान। जय राधे कृष्ण। आगामी अगर फुर्सत मिले तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द। जय श्री नारायण।